नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनू चहल, हमारे साथ अंकिता मिश्रा भी है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों ये है कि जो सेकंड टेस्ट है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज बचा पाएगा? टेस्ट सीरीज सेकंड टेस्ट अगर बचा लिया तब भी पाकिस्तान हार जाएगा। और यहाँ से भाई कहते हैं ना, चमत्कार है तो नमस्कार है। पाकिस्तान को कुछ चमत्कार करना होगा तब ये टेस्ट बच पाएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई हाल बेहाल है पाकिस्तान की टीम का। सेकंड इनिंग में जो फर्स्ट इनिंग का था ऐसा एक्शन रिप्ले, अब्दुल्ला शफीक जो फर्स्ट इनिंग में आउट हुए डक पर, अब सेकंड इनिंग में वो सिर्फ 3 रन बना पाए दोस्तों, 3 रन। और पाकिस्तान का सेकंड इनिंग में स्कोर क्या है? 9 रन और 2 विकेट। कुल मिलाकर 21 रन की लीड है उनके पास। और टेक्निकल अगर आप देखोगे तो उनके पास 21 रन है और 2 विकेट हैं। और यहाँ से कहीं ना कहीं उम्मीद होगी पाकिस्तान को कि उनकी बैटिंग अच्छी करे, तब जाकर वो मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन मुश्किल लगता है कि वो गेम में वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ तो जो पाकिस्तान की टीम है वो बिल्कुल ही उन्होंने खराब परफॉर्मेंस किया है। क्योंकि आप कई बार ऐसा होता है ना कि जब आपके हाथ में अंकिता वो गर्दन आ जाए ना तो छोड़ना नहीं चाहिए, मेरा तो ये मानना है। आपने भाई 26 पर 6 कर दिए थे, 26 फॉर 6 बांग्लादेश, और वहां से 26 पे 2 से 262 पर पहुंच गया बांग्लादेश। तो ये क्या पाकिस्तान की बॉलिंग का फेलियर है या फिर मेहदी हसन मिराज और लिटन दास का ही कमाल है? कहीं ना कहीं यहाँ पर स्ट्रेटजी काम में आपने कहा कि 26 पे जब 6 हो गए थे तो मतलब इजिली आप बांग्लादेश को कहते हैं ना कि उन्हें इजिली आप हरा सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच फंसता हुआ आपने खुद जैसे आपने कहा ना कि जब गर्दन पकड़ ली जाए तो उसे कुछ कहते हैं, आपने क्या कहा? नहीं नहीं, मैंने कहा जब गर्दन आपके हाथ में आ जाए ना तो छोड़ना नहीं चाहिए। जब हाँ आपके हाथ बिल्कुल, में मैच था मैच तो था तो आपने छोड़ दिया। छोड़ दिया। तो यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं स्ट्रेटजी उनकी बहुत ही खराब थी और गेंदबाजी। अब यहाँ पर लिटन दास की बात करें तो देखिए 228 बॉल पे 138 रन की पारी खेली, लाजवाब पारी थी। 60 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था, 13 चौके इनके बल्ले से और 4 छक्के इनके बल्ले से देखने को मिले, तो बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा। अब देखिए यहाँ से पाकिस्तान के 2 विकेट भी गिरे मोनू, क्या दो लगता विकेट है भी गिर आपको गए। और तीसरे दिन? एक दिन तक नाइट वॉचमैन आए थे वो, खुर्रम शहजाद, इनफैक्ट वो आउट हुए हैं। उन्होंने उनका खाता भी नहीं खुला। लेकिन यहाँ पर भाई खुर्रम शहजाद की अगर हम बात करें तो भले ही वो डक पर आउट हुए, लेकिन उन्होंने फर्स्ट इनिंग में भाई बांग्लादेश के 6 विकेट आउट किए, उन्होंने 6 विकेट आउट किए हैं उन्होंने। और 21 ओवर में 90 रन दिए और 6 विकेट झटके। इसके अलावा एक ये पॉजिटिव है पाकिस्तान के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक कोई भी ऐसा गेंदबाज नहीं था जो कहीं ना कहीं विकेट टेकिंग गेंदबाज हो, जो कहते हैं ना कि कहकर आउट कर दे। खुर्रम शहजाद ठीक है, इन गेंद थोड़ा चढ़कर आता है, अच्छी सीम पर गेंद करते हैं और टप्पा पकड़कर गेंद करते हैं। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक जो स्पिनर हैं वो इफेक्टिव नजर नहीं आए। भाई 26 पर 6 से आप कैसे कल्पना कर सकते हैं कि वहां तक स्कोर चला जाएगा? और ये तो बांग्लादेश के साथ फर्स्ट टाइम हुआ होगा कि 7वें विकेट के लिए उन्होंने 165 रन जोड़ दिए अंकिता। कमाल किया उन्होंने। और भाई तारीफ करनी चाहिए हमें बांग्लादेश की टीम की। और जहां तक बात इस टेस्ट मैच की है, ये टेस्ट मैच अब ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर पाकिस्तान अगर नहीं कम बैक कर पाया तो टेस्ट सीरीज हार जाएगा और इतिहास रच देगा यहाँ बांग्लादेश की उनको हरा दे। आपको बता दें वैसे ये रिकॉर्ड जो है वेस्ट इंडीज के नुकमा बोनर और जोशुआ डा सिल्वा के बीच था। 2021 में उन्होंने किया था कारनामा श्रीलंका के खिलाफ। 18 रन पर 6 विकेट हो गए थे श्रीलंका के, उसमें वेस्ट इंडीज के इनफैक्ट। तो उन्होंने 100 रनों की साझेदारी की थी। और अब देखिए यहाँ पर मेहदी हसन मिराज की भी हमें तारीफ करनी पड़ेगी। ऐसे मिराज ने तो ये पूरा मैच अगर देखें, इस मैच के सबसे बड़े ट्रम्प कार्ड कह लीजिए, आप एक्स फैक्टर कह लीजिए, गेम चेंजर कह लीजिए, मेहदी हसन मिराज। अभी 78 78 रन की इन्होंने बना दिए बैट से और 5 विकेट भी छटके थे। बिल्कुल 5 विकेट छटके थे और बल्लेबाजी भी कमाल की थी, तो डेफिनेटली ये ग्रुप किक के हैं और मिराज का जादू जो है वो पाकिस्तान में देखने को मिला। और ये बहुत ही अच्छी बात होती है कि आपके 26 में 6 विकेट गिर गए तो उसके बाद से प्रेशर काफी ज्यादा होता है। अब प्रेशर ये इसलिए होता है क्योंकि आपके 6 विकेट गिर गए, आपके पास 4 ऐसे बल्लेबाज हैं जो कि आपके मैच को बिगाड़ भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, लेकिन वहां से लिटन दास और मिराज की पारी ने तो जादू ही कर दिया। अब पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान अब किस तरीके से कहाँ मुंह छुपाएगा? क्योंकि जब बात आती है यहाँ पर बल्लेबाजी की, तो बल्लेबाजी तो आपने देखी होगी, बाबर आजम की भी बल्लेबाजी आपने कल देखी। बिल्कुल। और इसके अलावा और भी सारे बैट्समैन की आपने बल्लेबाजी देखी। शान मसूद ने हालांकि 57 रन की पारी खेली थी कल के मैच में, लेकिन उसके बावजूद भी आपके 2 विकेट गिर गए। यानी कि थर्ड डे अगर आप खेलेंगे तो वहां पर क्या होगा कि आपकी खस्ता हालत हो जाएगी, आप शायद 100 से भी ज्यादा रन नहीं बना पाएंगे। बिल्कुल। तो दिक्कतें यही पर है, यानी कि अभी आई थिंक 24 रन की लीड पे है पाकिस्तान की टीम। 21 रन, हाँ 21। माफ कीजिएगा, 21 रन की लीड पर पाकिस्तान की टीम है। लेकिन अब कल के मैच में देखने को मिलेगा कि क्या यहाँ पर मिराज का जादू चलेगा या फिर शाकिब अल हसन आएंगे। बहुत धुरंधर गेंदबाज भी है, बल्लेबाजी भी देखिए मिराज जो है वो गेंदबाजी भी कर लेते हैं, 5 विकेट चटकाए कमाल की। उन्होंने। और बल्लेबाजी में भी इन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी बल्लेबाजी की। दोनों की पार्टनरशिप रही यहाँ पर लिटन दास की और यहाँ पर मिराज की।
अब तारीफ तो इसलिए बनती है क्योंकि पहले मैच में बुरी तरीके से रहा था। अब क्या कहेंगे आप इस मैच को? क्या इससे भी ज्यादा बुरी हालत हो जाएगी पाकिस्तान की? भाई देखो, ये अभी तो फजीहत है पाकिस्तान की हर जगह की, ना सिर्फ तीनों डिपार्टमेंट से। फील्डिंग देखें, वो भी भाई हर कोई कह रहा है पाकिस्तान की फील्डिंग का मजाक बन रहा है। और अंकिता, आप जब कैच ऊपर हवा में जाए ना और दो फील्डर के बीच में गिर जाए तो हर कोई ये कहता है पाकिस्तानी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। पाकिस्तानी खिलाड़ी होंगे। अब यहाँ भी देखिए, बांग्लादेश की जो फर्स्ट इनिंग थी, मैच की पहली गेंद, इनिंग की पहली गेंद थी, और उस गेंद पर एज लगा, आउटसाइड एज, और 5वीं स्लिप पर खड़े थे साउथ शकील, जो वाइस कैप्टन इस टीम के। भाई उन्होंने लड्डू से कैच टपका दिया, और जैसे ही वो कैच टपका, वहां पर सैम अयूब के पास मौका था, उनसे नहीं हुआ, बाबर आजम देखते रह गए, तो 3 फील्डर के बीच में कैच टपका दिया। और ऐसे छोड़ोगे कैच तो कैसे जीतोगे पाकिस्तान मैच? पाकिस्तान के लिए आई थिंक, दोस्तों आप भी बताइए, जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, आपको लगता है कि यार पाकिस्तान इतना खराब क्रिकेट खेलेगा? आपने सोचा था? किसी ने इनफैक्ट कल्पना तक नहीं की होगी पाकिस्तान ऐसे मैच हारेगा अपने घर पर। अपने घर पर हारना 2021 के बाद 2024 आ गया, कोई भी टेस्ट जीत नहीं पाया, और कैप्टनसी तो सवालों घेरे में ही है शान मसूद की। ठीक है, वो बैटिंग से रन बना दिए। बाबर आजम का कॉन्फिडेंस जो हिला हुआ है, ना सिर्फ बाबर आजम का कॉन्फिडेंस हिला, बल्कि पूरी पाकिस्तान हिली हुई है अभी तो पाकिस्तान की टीम पर भाई हार का खतरा मंडराया हुआ, क्योंकि बाबर के रन नहीं आए हैं, खराब फील्डिंग है। और तीसरी चीज क्या है कि आप 26 पर 6 होने के बावजूद भी आप सामने वाली टीम को, और सामने वाली टीम में कोई बड़े बैट्समैन नहीं है कि भाई वहां पे विराट कोहली होंगे, ग्राम स्मिथ होंगे, महिला जयवर्धने जैसे बैट्समैन। वहां तो कहते ना कि आप लिटन दास, वो विकेट कीपर है। अब दास ने तो आस लगाई है यहाँ बांग्लादेश की टीम की, वो जीत सकते हैं मैच। अब उन्होंने एक उम्मीद जगाई है बांग्लादेश की कि यहाँ से वो टेस्ट जीत सकते हैं, ना कि ड्रॉ करा सकते हैं। और 2-0 से अगर हार गया पाकिस्तान, तो फिर अंकिता क्या होगा? कहाँ जाओगे आप? हाँ, मतलब WTC तो आप हम खेल हो नहीं चुका पाएंगे, होंगे। कहाँ मुंह छुपाओगे? और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपकी सारा डिपार्टमेंट खस्ता हाल है। आप अगर तीनों फॉर्मेट की बात करें, चाहे T20 की बात करें, ODI की बात करें, टेस्ट मैच में लग रहा था कि शायद एक अच्छा मुकाबला होगा। और बांग्लादेश की टीम, हमने अपने दिमाग में ये बनाकर रखा है कि पाकिस्तान के आगे तो बहुत ही छोटी, थोड़ी सी कमतर हम आते हैं, लेकिन अब ऐसी बल्लेबाजी, ऐसी गेंदबाजी देखकर तो हमें भी डर लग रहा है, क्योंकि 19 सितंबर से भारत बनाम बांग्लादेश के बीच में सीरीज खेली जानी है। और वहां पर भी हमें देखना होगा कि किस तरीके से उनकी बल्लेबाजी, स्पिनर्स का किस तरीके से वहां पर हमने देखा है ना कि चाहे पहले मैच की आप बात करें, चाहे अभी के मैच की बात करें, जो सेकंड मैच खेला जा रहा है, वहां पर भी हमने देखा है कि मेहदी हसन मिराज, और बात करें यहाँ पर शाकिब अल हसन, तो बहुत ही अच्छी लय में नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर अगर बात करें तस्कीन अहमद की, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की, 17 ओवर में 57 रन देकर 3 बड़े विकेट चटका, इकोनॉमी इनकी 3.40 की रही है। तो बांग्लादेश जो है वो अपने आप में बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। पाकिस्तान की बात करें, जैसे आपने कहा कि कहाँ मुंह छिपाएंगे, अब आप तो चलिए सारे डिपार्टमेंट में फेल है। आपकी पोल खुल रही है, आपने हमेशा जब आपने टीम इंडिया को हराया था T20 की बात करी मोनू, जहां पर ये कहा जा रहा था कि हमारे पास विश्व के बहुत अच्छे अच्छे गेंदबाज हैं, आपने हमेशा तेज गेंदबाजों को ज्यादा तवज्जो दी है, स्पिनर्स को आपने नहीं लिया। और जब बात होती है पिच की, जब बात होती है बाकी सारी चीजों की, तो एशियन कंडीशंस में हमने हमेशा देखा कि स्पिनर्स का बोलबाला देखने को मिलता है, और आपने अपनी टीम में स्पिनर्स ही नहीं लिए। आपने पहली गलती वहीं पर कर दी, स्क्वाड में आपने किसी अच्छे स्पिनर्स का नाम नहीं था आपकी टीम में। तो गलती तो वहीं से हुई है, और गलतियां अगर हुई है तो बार बार ये चीजें, अगर आप मेंटोर भी लेकर आएंगे, आप 5 मेंटोर के तौर पर ये कहा जा रहा है कि घरेलू क्रिकेट को फोकस करना है। पाकिस्तान में भी मोनू यही चीजें हो रही है कि हम अब डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे, वहां से टैलेंट को उठाएंगे, बहुत सारी चीजें होती है, कॉपी भी करिए, कम से कम अकल का तो यूज करिए। देखिए भाई, पाकिस्तान के तो फिलहाल इस वक्त अंडरडॉग टीम है, और सब कुछ उनके हाथ से पता नहीं क्यों ऐसे फिसलता सा जा रहा है। और इनफैक्ट हमारे साथ यूजर भी जुड़े हैं, और प्रभाकर कुमार कह रहे हैं कि सेकंड टेस्ट मैच बांग्लादेश जीत ले, उनको ऐसा मानना है उनका। बिल्कुल यार, देखो जो 26 पे 6 विकेट गिरने के बाद अब पारी को इस तरीके से संभाला जाता है, लिटन दास ने शतकीय पारी खेली है, साथ भी यहाँ पर मिराज ने, तो ये अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है कि आपने कमबैक किया। और कमबैक हो तो इस तरीके से हो कि आपने उम्मीद नहीं थी बिल्कुल 26 पे अगर 6 हो जाते तो कप्तान भी के हाथ पाँव फूल जाते हैं, और टीम के बाकी बैट्समैन का भी जो मुराल होता है वो डाउन हो जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी आपने इतनी अच्छी बल्लेबाजी की और कमबैक किया। हम कहते हैं ना कि सांस बची है, मतलब टीम को आस थी कि यहाँ पर लिटन दास आएंगे और हमारी जो आस थी वो पूरी करके जाएंगे। और मिराज की जिस तरीके से मिराज ने गुमराह किया है, तो ये अपने आप में एक इतिहास के तौर पर भी देखा जाएगा, रिकॉर्ड भी दर्ज किया गया है। 26 पे 6 विकेट गिरने के बाद शत की पारी आती है यहाँ पर लिटन दास के बल्ले से, और 78 रन की पारी आती है, यानी कि अर्धशतकीय पारी आती है यहाँ पर मिराज के बल्ले से। तो ये अपने आप में अद्भुत एक चमत्कार है, और चमत्कार के अलावा टीम में वो कैलिबर है कि आप नीचे से अगर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं, आप गेंदबाजी भी कर सकते हैं। तो ये सीख पाकिस्तान को, देखिए पाकिस्तान किससे सीखे यार, मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है। हमारे पास तेज गेंदबाज, हमारे पास शाकिब, माफ कीजिए आप, शाहीन शाफरीदी, हमारे पास धुरंधर खिलाड़ी है यहाँ पर। नहीं हो तो अरे इस बार तो नहीं लिया, पहले मैच की बात कर रही हूँ वहां पर,
इस टिके बार रहे थे, तो टिके रहे थे। टिके रहे थे। और ये डाउनफॉल जो है ना, वो बाबर हुँ, आज़म का नहीं है। उनके गेंदबाजों का भी डाउनफॉल हुँ, शुरू हो गया जब से इंडिया को हराया, तो उसके बाद से बहुत ज़्यादा ये हुआ था कि T20 ऐसा लग रहा था कि पूरा विश्व जीत लिया उन्होंने। ऐसा लग रहा था कि अब क्रिकेट खेलना ही नहीं है। अब यहीं पे चीज़ें खत्म हो गई। तो डाउनफॉल उसके बाद से, एशिया कप हारने के बाद से आपने देखा होगा, बिल्कुल। 1 साल में पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मतलब जो हम पाकिस्तान के शोएब अख्तर की जब हम हुँ, बात करते हैं, तो हमेशा वो डरावना मंज़र याद आता है जब भी वो हुँ, आउट करते थे, जब भी उनकी रफ्तार की बात की जाती थी। जी। लेकिन अब ऐसा कौन-सा ऐसा बल्लेबाज आपके ज़हन में आता है जो कि अ, हाल-फिलहाल के मैचेस की बात करूँ, 1 साल पहले की बात करूँ या फिर 5 साल को उठाकर देख लीजिए, कौन हुँ। ऐसा बल्लेबाज आया जिसने इम्प्रेस किया? लेकिन अंकिता 2 चीज़ें हैं भाई देखो जब हुँ। हारते हैं तो फिर सवाल भी कई सारे होते हैं, क्रिटिसाइज़ भी होती है टीम। लेकिन यार लेकिन हारिए हाँ, बट मतलब ये चीज़ होता है ना कि आप जी। इस तरीके से हारोगे, हुँ, मतलब और 26 पे 6 हो गए हुँ। थे, तो फिर कहाँ पे गलती हुई? चूक कहाँ हुई आपकी टीम से? वही तो इनफैक्ट अंकिता ने बड़ा अच्छा बोला थोड़ी देर पहले इनफैक्ट ऑफ कैमरा बात कर रही थी अंकिता, कहा कि मोनू यार ये मुझे ऐसा लग रहा है जो पाकिस्तान हार रहा है ना वो अपने आप से ही हार रहा है। वो बांग्लादेश हरा नहीं रहा उनको, वो खुद से ही हार रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो ड्रेसिंग रूम से ही हार कर आते हैं। ऐसा हुँ, उनका जो कॉन्फिडेंस है ना वो दिख ही नहीं रहा मैदान पर। नंबर बिल्कुल, 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि भई अपने खिलाड़ियों से कॉम्पिटिशन चल हाँ, रहा है। अपने खिलाड़ियों से और ये जो कूट की खबरें आती हैं, कभी ड्रेसिंग रूम से खबरें आती हैं। बिल्कुल। अब सवाल बड़ा ये है कि जो बांग्लादेश ने क्रिकेट खेला है यहाँ पर, भई उन्होंने तो कमाल किया है। अब क्या बांग्लादेश की जो बैटिंग है, खासकर मेहदी हसन मिराज, क्या टीम इंडिया के लिए भी खतरा बनेंगे अंकिता? बिल्कुल बनेंगे क्योंकि हुँ, देखिए बल्लेबाज़ी के साथ-साथ गेंदबाज़ी भी कर लेते हैं और गेंदबाज़ी आपने हुँ, पहली इनिंग में देखी होगी हुँ, और उन्होंने जो 5 विकेट चटकाए ना, वो बहुत ही किफ़ायती गेंदबाज़ी उनकी रही थी और साथ ही साथ उनका साथ देने के लिए बहुत सारे यहाँ पर खिलाड़ी भी मौजूद हैं। तो अपने आप में डर तो है, आप हल्के में बांग्लादेश को नहीं लेना है। बिल्कुल और इनफैक्ट फॉर्मर क्रिकेटर जब कोई सुरेश जो मतलब हाँ, पाकिस्तान को पाकिस्तान में जाकर हुँ, हरा सकता है, तो इंडिया को हुँ, इंडिया में भी हरा सकता है। वो बिल्कुल। क्योंकि देखिए आपके पास आपकी ऑडियंस है, हुँ, आपके सपोर्टर है, बांग्लादेश की टीम आएगी और आई थिंक इंडियंस तो अपने इंडियंस को ही सपोर्ट करेंगे, तो उनके पास वो सपोर्ट भी नहीं रहेगा। हुँ। लेकिन उसके बावजूद भी आप उनके घर जाकर और इस तरीके से बल्लेबाज़ी करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल क्या